भोलेनाथ जी कहते हैं, जो आपकी मदद कर रहे हैं उन्हें मत भूलिए। जो तुमसे प्यार करता है उससे नफरत मत करो। जो आप पर भरोसा कर रहे हैं उन्हें धोखा न दें। इस दुनिया में सभी मतभेद स्तर के हैं, प्रकार के नहीं, क्योंकि एकता ही हर चीज का रहस्य है। हमेशा खुद को खुश दिखाने की कोशिश करें। शुरुआत में यह आपका लुक बनता है, धीरे धीरे यह आपकी आदत बन जाता है और अंत में यह आपका व्यक्तित्व बन जाता है। कोई भी चीज जो आपको शारीरिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक रूप से कमजोर बनाती है, उसे जहर समझकर अस्वीकार कर दें। भोलेनाथ जी कहते हैं, जब लोग आपकी निंदा करें तो उन्हें आशीर्वाद दें। सोचो, झूठे अहंकार को दूर करने में मदद करके वे कितना अच्छा कर रहे हैं। आराम सत्य की परीक्षा नहीं है। सत्य अक्सर सहज होने से कोसों दूर होता है। इच्छा, अज्ञान और असमानता यही बंधन की त्रिमूर्ति है। भोलेनाथ जी कहते हैं, किसी से नफरत न करें, क्योंकि जो नफरत आपसे निकलती है वह अंततः आपके पास वापस आती है। अगर आप प्यार करते हैं तो वह प्यार चक्र पूरा करके आपके पास वापस आएगा। मुझे ऐसे धर्म से होने पर गर्व है जिसने दुनिया को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति की शिक्षा दी है। हम न केवल सार्वभौमिक सहिष्णुता में विश्वास करते हैं, बल्कि हम सभी धर्मों को सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। जो आग हमें गर्म करती है वह हमें भस्म भी कर सकती है। यह आग का दोष नहीं है। सत्य को हजारों अलग अलग तरीकों से कहा जा सकता है, फिर भी हर एक सत्य हो सकता है। जब आप कोई काम कर रहे हो तो उसे पूजा के रूप में, सर्वोच्च पूजा के रूप में करें और कुछ समय के लिए अपना पूरा जीवन उसमें समर्पित कर दें। भोलेनाथ जी कहते हैं, नेतृत्व करते समय सेवक बने, निस्वार्थी बनो। असीम धैर्य रखें और सफलता आपकी होगी। हम वही हैं जो हमें हमारे विचारों ने बनाया है। इसलिए इस बात का ख्याल रखें कि आप क्या सोचते हैं। शब्द गौण हैं, विचार जीवित हैं और दूर तक यात्रा करते हैं। खुद पर विश्वास रखें और दुनिया आपके कदमों में होगी। एक समय में एक ही काम करो और ऐसा करते समय बाकी सबको छोड़कर अपनी पूरी आत्मा उसमें लगा दो। भोलेनाथ जी कहते हैं, यदि मैं अपने अनंत दोषों के बावजूद खुद से प्यार करता हूँ, तो कुछ दोषों की झलक देखकर मैं किसी से नफरत कैसे कर सकता हूँ। पीछे मुड़कर न देखें, आगे की ओर अनंत ऊर्जा, अनंत उत्साह, अनंत साहस और अनंत धैर्य, तभी महान कार्य पूरे किए जा सकते हैं। प्रत्येक कार्य को इन चरणों से गुजरना पड़ता है, उपहास, विरोध और फिर स्वीकृति। जो लोग अपने समय से आगे सोचते हैं उन्हें निश्चित रूप से गलत समझा जाता है। भोलेनाथ जी कहते हैं, अपने आप पर विश्वास रखें, सारी शक्ति आप में है। यहाँ तक कि सांप का जहर भी शक्तिहीन है, अगर आप इसे दृढ़ता से नकार सकते हैं। अपने आप पर विश्वास रखें। महान दृढ़ विश्वास महान कार्यों की जननी है। एक विचार उठाओ, उस एक विचार को अपना जीवन बना लो, इसका सपना देखो, जरा सोचो, उस विचार पर जियो। मस्तिष्क, शरीर, मांसपेशियों, तंत्रिकाओं, शरीर के हर हिस्से को उस विचार से भरा रहने दें और बाकी सभी विचारों को अकेला छोड़ दें। यही सफलता का मार्ग है। और इसी प्रकार महान आध्यात्मिक दिग्गज पैदा होते हैं। दिन में कम से कम एक बार अपने आप से बात करें, अन्यथा आप इस दुनिया में एक उत्कृष्ट व्यक्ति से मिलने से चूक सकते हैं।
भोलेनाथ जी कहते हैं सारी शक्ति आपके भीतर है, आप कुछ भी और सब कुछ कर सकते हैं, उस पर विश्वास करो। यह मत मानो कि तुम कमजोर हो, यह मत मानिए कि आप आधे अधूरे पागल हैं, जैसा कि आजकल हम में से अधिकांश लोग करते हैं। खड़े हो जाओ और अपने भीतर की दिव्यता को व्यक्त करो। ब्रह्मांड की सभी शक्तियां पहले से ही हमारी हैं। यह हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और रोते हैं कि अंधेरा है। कुछ मत पूछो, बदले में कुछ नहीं चाहिए। तुम्हें जो देना है दे दो, यह आपके पास वापस आ जाएगा, लेकिन अभी उसके बारे में मत सोचो। कुछ भी महसूस न करें, कुछ न जानें, कुछ न करें, कुछ न रखें, सब कुछ भगवान को छोड़ दें और पूरी तरह से कहें तेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। हम केवल इस बंधन का सपना देखते हैं, जागो और इसे जाने दो। यदि अंधविश्वास प्रवेश कर गया तो मस्तिष्क नष्ट हो जाता है। वह व्यक्ति अमरत्व को प्राप्त कर चुका है जो किसी भी भौतिक चीज से परेशान नहीं है। आप जो भी मानते हैं वही आप होंगे। यदि आप अपने आप को युगों युगों का मानते हैं तो आप कल होंगे। आपके लिए बाधा डालने वाली कोई बात नहीं है। जिस दिन आपके सामने कोई समस्या न आए, आप निश्चिंत हो सकते हैं कि आप गलत रास्ते पर यात्रा कर रहे हैं। भोलेनाथ जी कहते हैं प्रकृति के अस्तित्व का मूल कारण ही आत्मा की शिक्षा है। शिक्षा मनुष्य में पहले से विद्यमान पूर्णता की अभिव्यक्ति है। अनुभव ही हमारा एकमात्र शिक्षक है। हम जीवन भर बातचीत और तर्क कर सकते हैं, लेकिन हम सत्य का एक शब्द भी नहीं समझ पाएंगे। एक मूर्ख दुनिया की सारी किताबें खरीद सकता है और वे उसकी लाइब्रेरी में होंगी, लेकिन वह केवल वही पढ़ पाएगा जिसका वह हकदार है। दुनिया को अब तक जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ है वह मन से आता है। ब्रह्मांड का अनंत पुस्तकालय हमारे ही मन में है। एक हीरो की तरह आगे बढ़े, किसी भी चीज से निराश मत होइए। सुख दुख सहित यह शरीर कितने दिन टिकेगा? जब तुम्हें मानव शरीर मिल गया है तो अपने भीतर आत्मा को जगाओ और कहो मैं निर्भयता की स्थिति तक पहुंच गया हूं। कहो मैं आत्मा हूं जिसमें मेरा निचला अहंकार हमेशा के लिए विलीन हो गया है। इस विचार में परिपूर्ण रहो और फिर जब तक शरीर सहता रहे तब तक दूसरों को निर्भयता का यह संदेश सुनाओ, तू ही वह है, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। यदि आप इसे हासिल कर सकते हैं तो मुझे पता चलेगा कि आप वास्तव में पूर्वी बंगाल के एक दृढ़ व्यक्ति हैं। वो लोग जो केवल सलाह देते हैं वो अपने आसपास के लोगों को परेशान करते हैं। अज्ञानी आदमी एक बाल के समान है, वह ज्ञान में नहीं आकार में बढ़ता है। मूर्ख ज्ञानियों से भी नहीं सीख पाते और ज्ञानी मूर्ख से भी सीख लेते हैं। हर वह चीज जहर है जो जरूरी है से अधिक है, फिर चाहे वह धन हो, प्यार हो, भूख हो या फिर ताकत। भोलेनाथ जी कहते हैं कुछ पाना है तो खुद पर भरोसा छोड़ दिया। जैसे भी हो तो पुराने दोस्त और क्यों ना हो एक दिन साथ छोड़ देते हैं। ताकत की आदत तब भी होती है जब कुछ बुरा करना हो, बाकी दुनिया में सब कुछ पाने के लिए प्यार ही काफी है। मुश्किलें तब आती हैं जब आप ये सोचने लगते हैं कि आपके पास समय है। जैसे मोमबत्ती के बिना आग के बिना नहीं जल सकती, मनुष्य भी आध्यात्मिक जीवन के बिना नहीं जी सकता। भोलेनाथ जी कहते हैं अपना रास्ता स्वयं बनाएं। हम अकेले पैदा होते हैं और अकेले मृत्यु को प्राप्त होते हैं, इसलिए हमारे अलावा कोई और हमारी किस्मत का फैसला नहीं कर सकता।
अगर आप किसी और के लिए दीपक जलाएंगे तो वो आपका भी मार्ग प्रकाशित करेगा।